खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। श्री प्रेमचंद स्मारक भवन एवं विकास के योजना समिति के मंत्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव की प्रेस वार्ता। वाराणसी कबीर चौरा मार्ग स्थित एक होटल सभा घर में श्री प्रेमचंद स्मारक भवन एवं विकास के योजना समिति के मंत्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता कर आगामी मुंशी प्रेमचंद स्मरण पर समर्पित प्रेमचंद जी की 88वीं पुण्यतिथि एवं उनकी प्रमुख कहानियों के शताब्दी वर्ष का अवसर 8 अक्टूबर 2024 से मनाए जाने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि एवं प्रमुख कहानियों के साथ शतमानोत्सव पर्व प्रेमचंद की जन्मस्थली ग्राम लमही में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें की मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रविंद्र किशोर सिन्हा उपस्थित रहेंगे। साथ में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि कालजयी रचना करने वाले मुंशी प्रेमचंद जी को वर्तमान की सरकारों और भविष्य की सरकारों ने जिस प्रकार उपेक्षित रखा है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज पूरे विश्व में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर शोध किए जाते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक आवास की दुर्दशा अत्यंत चिंता का विषय है। पिछले 52 सालों से साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और देश भर में काशी की अलग जगाने का एक मन में रहता है उत्साह। उसी उद्देश्य से काशी का साहित्य सामने आए। जैसा मैंने आपसे अभी चर्चा में कहा है, हमारी तो मान्यता ये है कि काशी केवल धार्मिक आध्यात्मिक व्यावसायिक राजधानी नहीं है, यह काशी तो साहित्य का भी तीर्थ है। कोई शहर कह सकता है कि हमारे यहाँ तुलसी थे, प्रेमचंद थे, भारतेंदु थे और इस तरह से जयशंकर प्रसाद थे। इस तरह की कालजयी रचनाकार थे जिन पर भारतीय साहित्य का शीर्ष, भारतीय साहित्य का जो आज राजमहल है वो जिनकी नींव पर खड़ा है, ऐसे साहित्यकार कहाँ? काशी उसकी भूमि रही है। तो काशी की यह पहचान भी, इसका भी संरक्षण होना चाहिए और इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भाई दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी प्रेमचंद जी को लेकर के पिछले 40 सालों से संघर्षरत हैं, 45 सालों से। और ये संघर्ष दो तरह का है। एक तो है अकादमिक संघर्ष, अकादमिक जो योगदान था प्रेमचंद जी का। इस कार्यक्रम का नाम इसीलिए पुण्य स्मरण रखा गया कि हमको प्रेमचंद की स्मृतियाँ हमारे आगे के साहित्यिक जीवन, काशी की जो साहित्य यात्रा है उसके लिए एक पाथेय बनेगी, एक सहारा बनेगी और इस तरह से हमारा काशी का साहित्य उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, आधुनिक समाज में जाएगा। प्रेमचंद की रचनाओं का मैं पढ़ रहा था 58 से अधिक भाषाओं में, दुर्गा प्रसाद जी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो एक वैश्विक साहित्य की जो संकल्पना प्रेमचंद के माध्यम से, प्रेमचंद जी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत हुई, आगे बढ़ी, उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का है। इसी पर विचार विमर्श होगा। एक तो उनके योगदान का स्मरण होगा, दूसरा कि उस योगदान को हम कैसे जीवित रखें और नई पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, इस पर विचार विमर्श होगा। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव। ये मुंशी प्रेमचंद जी को लेके क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार में। एक्चुअली प्रेमचंद जी का तो मैं कार्यक्रम सन 1978 से शुरू किया हूँ और प्रेमचंद जयंती लमही महोत्सव का शुभारंभ भी मैंने किया बनारस में और पुण्यतिथि भी हर साल करता हूँ। लेकिन चूँकि कुछ कहानी और लेख और निबंध का 100 वर्ष हो रहा है, उस उपलक्ष्य में मैंने राम मोहन पाठक जी से डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया कि चूँकि प्रेमचंद जी की कहानियों का 100 वर्ष हो रहा है और कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो इसलिए बृहद कार्यक्रम किया जाए। जैसे प्रेमचंद जी के पुण्यतिथि पर हर साल श्रद्धा सुमन हम लोग माला पहना देते हैं और कार्यक्रम खत्म हो जाता है। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि एक बृहद कार्यक्रम किया जाए कि प्रेमचंद जी की कहानियों का, उनके लेखों का, नाटक जैसे करबला नाटक है उसका भी 100 वर्ष हो रहा है,
21 कहानियों का 100 वर्ष हो रहा है। तो इन सब पर जो है एक बृहद कार्यक्रम किया गया है। तो पाठक जी ने कहा ठीक है भाई, चलिए किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रविंद्र किशोर सिन्हा जी, जो कि एक पत्रकार भी रहे हैं और तमाम धर्मीय से लेकर के, जैसा पाठक जी ने बताया कि कई अखबारों में पत्रकार भी रहे हो, और साथ ही साथ उनका एक एजेंसी भी है, आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान समाचार। भाई देखिए, अब मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि प्रशासन के आंख का पानी मर चुका है, और उसी श्रेणी में कुछ साहित्यकार भी हैं, उनका भी आंख का पानी मर चुका है। और मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ कि अगर काशी के साहित्यकार और पत्रकार, रचनाकार